तेहरान, ईरान का दिल। एक ऐसा शहर जिसके ऊपर कभी सभ्यता और संस्कृति की नदी बहती थी, पर आज वही शहर पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश की सूखती हुई नसों का दर्द है। तेहरान की सड़कों पर आजकल सुबह के समय एक अजीब सी खामोशी होती है। हाथों में बाल्टियां, डिब्बे और प्लास्टिक के कंटेनर लिए लोग पानी की लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। कई इलाकों में रोज केवल 2 घंटे पानी आता है और कुछ जगहों पर 2-3 दिन तक पानी नहीं आता। घरों की टंकियां खाली हैं, स्कूलों में कक्षाएं रद्द की जा रही हैं और अस्पताल केवल आपातकालीन पानी पर चल रहे हैं। यह संकट अचानक नहीं आया, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दूर आसमान में फैला धूल का धुंधलका, जमीन पर पड़ी दरारें और उन दरारों में फंसी इंसानी उम्मीदें। यह सिर्फ किसी रेगिस्तान की कहानी नहीं है, यह उस देश की दास्तान है जिसकी सभ्यता पानी के आसपास जन्मी, जिसकी संस्कृतियों ने पानी को पूजा, जिसकी मस्जिदों में फव्वारे और उसके शहरों में नहरों की आवाजें गूंजा करती थीं। यह कहानी है ईरान की, और यह कहानी है उसके पानी से टूटते रिश्ते की। एक ऐसा देश जिसे कभी दुनिया ने चमत्कारों की धरती कहा था, जहां हजारों साल पुराने जरथुस्त्रियों ने पानी को पवित्र माना, जहां फारसी साम्राज्य ने अपने शहरों के नीचे कनात प्रणाली खड़ी की, जहां लोग पानी को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि जीवन मानते थे। पर आज वही ईरान पानी के लिए तड़प रहा है। नदियां सूख चुकी हैं, झीलें खारी हो चुकी हैं और जमीन धंस रही है, और लोग पानी की हर बूंद के लिए कतारों में खड़े हैं। लेकिन यह समस्या आज अचानक पैदा नहीं हुई। यह कहानी धीरे धीरे लगभग खामोशी से लिखी गई, और आज यह उस मोड़ पर है जहां वापस मुड़ना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। हजारों साल पहले जब ईरान का नाम भी ईरान नहीं था, यह पारसा था, फिर पर्सिया हुआ और फिर इस्लामी दौर के बाद ईरान। उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी देन थी कनात सिस्टम, एक ऐसा चमत्कार जो दुनिया के किसी और देश ने उस पैमाने पर नहीं अपनाया था। कनात पहाड़ियों से कई किलोमीटर दूर भूमिगत सुरंगें, जिनके माध्यम से पानी पहाड़ों के नीचे से धीरे धीरे बहकर शहरों में आता था, बिना किसी पंप मशीनरी, बिना बिजली और बिना प्रदूषण के। यह तकनीक इतनी कमाल की थी कि अरबों ने अपनाई, तुर्कों ने अपनाई, अफ्रीका के देशों ने अपनाई और यहां तक कि स्पेन तक पहुंची। इन कनातों ने ईरान को उस दौर में भी पानी समृद्ध रखा जब पूरी दुनिया सूखे से जूझ रही थी। लेकिन समय बदलता गया, उद्योग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी और लोगों ने प्रकृति के बनाए संतुलन को तोड़ना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में ईरान तेजी से विकसित होने लगा। सड़कों का जाल, उद्योग, कृषि, इन सब के लिए पानी चाहिए था। और सबसे बड़ी गलती थी बिना सोचे समझे भूमिगत जल का दोहन। ईरान में कई सूबे ऐसे हैं जहां बारिश साल में 100 से 150 mm से ज्यादा नहीं होती, लेकिन ट्यूबवेल ऐसे लगाए गए जैसे पानी फ्री में मिल रहा हो। राज्यों ने किसानों को सीमित पानी देने के बजाय वोट बैंक के दबाव में पानी की अनियंत्रित उपलब्धता दे दी, और परिणाम जमीन के नीचे लाखों सालों से जमा पानी सिर्फ 30-40 साल में निकाल लिया गया। कई शहरों में जमीन हर साल 25 से 30 सेंटीमीटर धंस रही है, और यह दुनिया की सबसे तेज लैंड सब्सिडेंस दरों में से एक है। दूसरी गलती, खानाबदोश चराई, नोमैडिक ग्रेजिंग पर बढ़ती रोक जो सदियों से संतुलन बनाए रखती थी। तीसरी गलती, वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जैसे कि गेहूं, मक्का, आलू और सबसे खतरनाक पिस्ता। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा पिस्ता उत्पादक है, लेकिन पिस्ता का पेड़ बहुत पानी पीता है। किसानों ने हजारों हेक्टेयर पर यह खेती शुरू कर दी, ट्यूबवेल और गहरे होने लगे और धीरे धीरे एक पूरा देश पानी खोने लगा। ईरान की सबसे बड़ी झील उर्मिया, जिसे कभी मिडिल ईस्ट का समंदर कहा जाता था, यह झील इतनी विशाल थी कि 1998 में इसकी साइज 5500 वर्ग किलोमीटर थी। यह इस्तांबुल जितनी बड़ी थी। पर फिर कृषि विस्तार, नदी मोड़ परियोजनाएं, भूमिगत जल दोहन और लगातार सूखे, 2014 तक झील 95% सूख चुकी थी। 95%।
झील का पानी खारा होता गया और फिर उसमें नमक के रेगिस्तान बन गए। तेज हवा नमक उड़ाकर गांव तक ले जाती, लोगों में आंखों की बीमारियां बढ़ीं, फसलें नष्ट होने लगीं। सरकार ने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन झील को सिर्फ 10 से 20% तक ही वापस ला पाई। ये दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि अगर ईरान का मौसम बदल रहा है तो कल पूरी दुनिया का भी बदलेगा। दक्षिण ईरान का शहर जाहिदान आज पानी संकट का बड़ा चेहरा है। लोग सप्ताह में सिर्फ 2 बार पानी पाते हैं, कभी कभी सिर्फ 1 बार और कभी कभी एक बूंद भी नहीं। लोग बाल्टियां लेकर घंटों कतार में खड़े रहते हैं। कुछ इलाकों में पानी देने का समय आधी रात होता है। पानी आता नहीं, पानी को पकड़ा जाता है, ये लोग मजाक में कहते थे, पर आज ये मजाक कटु सत्य बन चुका है। सिराज, मशहद, इस्फहान ये सब बड़े शहर हैं। यहां सड़कों के नीचे पुराने पाइपलाइन इतनी टूट चुकी हैं कि बहुत सारा पानी जमीन में रिस जाता है। इस्फहान की जायनदेह नदी, जो कभी शहर को जीवन देती थी, अब महज एक सूखी पट्टी है। यह नदी सिर्फ इतिहास की तस्वीरों में मौजूद है। सबसे खतरनाक परिणाम यह है कि पानी जहां खाली हो गया है वहां जमीन धीरे धीरे धंस रही है। तेहरान के कुछ हिस्सों में हर साल जमीन 35 सेंटीमीटर नीचे जा रही है। यह संख्या इतनी खतरनाक है कि टोक्यो, मैक्सिको सिटी, सिलिकॉन वैली जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों से भी कहीं आगे। जब जमीन धंसने लगती है तो इमारतें झुकती हैं, सड़कें फटती हैं और पाइपलाइनें टूट जाती हैं। ईरान के कई गांवों में लोग अपनी ही जमीन में बने 4 से 5 मीटर गहरे गड्ढों को देखकर डर जाते हैं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह न्याय है नेचर का। सरकार ने कई योजनाएं बनाई, डैम, पानी मोड़ परियोजनाएं और बड़े जलाशय, लेकिन इनमें से अधिकांश ने समस्या को बढ़ाया है। डैमों ने नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोका, नीचे बहने वाले क्षेत्रों में सूखा फैल गया, अचानक बाढ़ें आने लगीं। इसके अलावा कई डैम भ्रष्टाचार के कारण समय से ज्यादा बने या उपयोग से पहले ही सड़ने लगे। कुछ परियोजनाओं ने तो नदियों को दूसरे प्रांतों की तरफ मोड़ दिया। इससे ईरान के भीतर ही जल युद्ध शुरू हो गए। लोग एक दूसरे के ट्रकों को जलाते, डैम के सामने धरना करते और पानी चोरी करने वाले पाइप तोड़ते दिखाई दिए। एक ईरानी किसान कहता है कि हमारे पास जमीन है, पर जमीन के नीचे पानी नहीं, तो ये जमीन भी हमारी नहीं रही। दूसरी ओर महिलाएं कहती हैं कि कभी आटा गूंथने भर का पानी नहीं बचता। हम खाना बनाने से पहले सोचते हैं कि आज पानी कहां से आएगा। स्कूलों में बच्चे पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलें लेकर जाते हैं, पर कई बार स्कूलों में पानी ही नहीं होता। कुछ गांवों में तो हालत यह है कि लोग 2500 वर्ष पुराने कनात फिर से खोद रहे हैं और कहते हैं कि हम इतिहास में लौट रहे हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि बारिश 30 से 40% कम हो चुकी है। तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। सूखे की अवधि दोगुनी हो चुकी है। रेगिस्तान का विस्तार तेजी से हो रहा है। साल 2025 तक ईरान का 80% हिस्सा लगातार सूखे की श्रेणी में आ गया है। कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कहते हैं कि ईरान 2050 तक मानव जीवन के लिए आंशिक रूप से रहने योग्य भी नहीं रहेगा। ईरान समाधान की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेहद देर हो चुकी है। कनात पुनर्जीवन परियोजनाएं, समुद्री पानी का शुद्धिकरण वाले प्लांट, पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा, स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था और भूमिगत जल की निगरानी, लेकिन उनसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जब तक लोग पानी का उपभोग नहीं बदलते। आज ईरान का पानी संकट, कल भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, दुनिया के कई देशों का भविष्य हो सकता है। भारत की कई नदियां तेजी से सूख रही हैं। पंजाब, हरियाणा भूजल संकट में है। कावेरी विवाद आज भी जिंदा है। राजस्थान और गुजरात में पानी का स्तर हर साल गिर रहा है। ईरान का संकट हम सब के लिए एक आईने की तरह है। ईरान की यह कहानी सिर्फ सूखे की कहानी नहीं है, यह इंसान की उस भूल की कहानी है जिसमें वो प्रकृति को जीतना चाहता था। पर प्रकृति जीती नहीं जाती, उसका सम्मान किया जाता है। आज ईरान अपने जलाशयों में नहीं, अपने बच्चों की आंखों में प्यास देखता है। हर बूंद अब एक दुआ है, हर दुआ अब एक उम्मीद है, और हर उम्मीद ये कहती है कि अगर दुनिया ने समय रहते नहीं जागा तो पानी अगला युद्ध नहीं होगा, पानी ही युद्ध का मैदान होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस तरह के वीडियो अगर पसंद आते हों तो लगातार हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।